Good morning students, welcome back in English class. Yesterday's topic was speech and your sentence was assertive sentence. उसी सेंटेंस के बारे में स्टडी और करेंगे बहुत ज़्यादा, उसी की डेप्थ में जाते हैं, assertive sentence की डेप्थ में चलते हैं हम। assertive sentence में मैंने बताया था आपको कि said to को बदलेंगे to में said का said ही रहेगा और किस conditions में, in which conditions can we not change the tense of reported speech, ये मैंने आपको बताया था। सेकेंड थिंग ये इस कई सेंटेंसेस के अंदर एक सेंटेंस होता था उसमें she said I do my work regularly, REGULARLY, एक तो ये सेंटेंस है आपका। और सेकेंड सेंटेंस है अमित said to सीमा। ओके, अमित कर देते हैं, ओनली अमित। अमित said you are a good person, you are a good person। फर्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। Here we can see only subject is here और object is missing। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, said को said फॉर्म में ही रहने देंगे। कैरेक्टर विल बी दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, एवरीवन नोस फर्स्ट पर्सन है। इट विल बी चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, शी, तो आई की जगह आपका हो जाएगा शी। ये आपका प्रोनाउन चेंज हो गया, डू। याद रखिए डू इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नॉट हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इन फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म और डू की सेकंड फॉर्म होगी आपका डिड। वैसे हेल्पिंग वर्ब को शो कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं और चेंज अगर नहीं चाहे तो भी चेंज नहीं होगा। तो डू विल बी चेंज इनटू डिड। डिड कौन सा फॉर्म हो गया आपका, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चेंज हो रहा है, सेकंड में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। माइट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा हर में, वर्क का वर्क रहेगा और रेगुलरली का रेगुलरली रहेगा। अब इस सेंटेंस को देखते हैं सेकंड को बेटा। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेड का क्या कर देते हैं, सेड कर देते हैं, कैरेक्टर क्या लगा देते हैं, दैट। अब देखिए यहां पर यू क्या है, हम जानते हैं कि यू इज सेकंड पर्सन और सेकंड चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पर ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, यहां तो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश का रूल है वेरिएबल यू फाइंड ऑब्जेक्ट मिसिंग। अगर आपको कई बार ऑब्जेक्ट मिसिंग मिलता है तो आप ऑब्जेक्ट क्या मान सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को या तो ऑब्जेक्ट को मी कंसीडर कर सकते हैं या हर मान सकते हैं या उसको आप हिम मान सकते हैं। सबसे बेस्ट यही ऑब्जेक्ट इज, याद रखना ऑब्जेक्ट। अब तो कैसा ऑब्जेक्ट तो यहां भी था, हमने यहां क्यों नहीं माना ऑब्जेक्ट बेटा, क्योंकि यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन है। याद रखिएगा ऑब्जेक्ट की जरूरत तभी पड़ेगी जब अंदर यू की फैमिली दी हुई है। ऑब्जेक्ट की जरूरत कब पड़ेगी, जब अंदर यू दिया है, क्योंकि यू, योर, यू सेकंड पर्सन है और उसके लिए किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहां में ऑब्जेक्ट की नीड क्यों नहीं थी, क्योंकि आई था, आई तो फर्स्ट पर्सन है और वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अंदर यू, योर, यू दिया है तो वो है सेकंड पर्सन। फॉर सेकंड पर्सन वी रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन के लिए हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की है। यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, मी, हर और हिम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट, अगर आप यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, मी, तो मी की जगह क्या आ जाएगा, आई। याद रखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट क्या माना, हर, तो हर की जगह क्या आएगा, शी। और आपने ऑब्जेक्ट क्या माना, हिम, तो हिम की जगह क्या आ जाएगा, ही। इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ओके, अगर यू दिया है और ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं, मी, हर और हिम। वैसे मी याद रखना, अगर आई है तो मी मत मानना, ठीक है। आई से जो भी मैंने अपने आप से कहा वो नहीं हो सकता। तो हिम और हर में बेस बना जाता है, हिम और हर। अगर आप इसे मी मानेंगे तो यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया मी, यू फर्स्ट फॉर्म, मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, आई। और आई से हर मानेंगे तो शी आएगा और हिम मानेंगे तो ही आएगा। तो हो गया आई, शी, ही। इसे बार बदलेगा वाज और वर्ब में, सभी के साथ वाज ही लगेगा। आई वाज अ गुड पर्सन। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या समझे बेटा, अगर ऊपर इस चीज में यू दिया है एंड वी नो दैट यू इज सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको इन तीनों में से कोई कंसीडर कर सकते हैं, मी, हर और हिम। मी मानेंगे तो आई आएगा, हर आएगा तो शी आएगा, और हिम मानेंगे तो ही आएगा। इज ए मार्क विल बी चेंज टू वाज और वन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एक बार इसमें।
मोहन सेड ऑनेस्टी ईमानदारी जो है इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर देखिए सेड का ये ऑब्जेक्ट नहीं तो हम सेड का सेड कर देंगे। तो कई बार याद रखिए सेंटेंस की बात करता हूं फिर से यू की, कई बार इस सेड को आपके एग्जाम में कैसे बदल दिया जाता है टोल्ड में। अब कहें साफ मानेंगे सर ऑब्जेक्ट है नहीं, टोल्ड क्यों आएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने कंसर्न किया है, ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया, ऑब्जेक्ट आपने माना है मी हर और हिम। तो कई बार सेड के लिए क्या लिखा हुआ आएगा? टोल्ड में लिखा हुआ आ सकता है। और जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो इस तरह से ब्रैकेट में होगा, इस तरह से, ठीक है? आपको कंसीडर करना है। मोहन सेड काइंडर विल बी दैट, ऑनेस्टी का क्या रह जाएगा? ऑनेस्टी रह जाएगा। अब हम क्या सोच रहे हैं इसे बात चेंज किस में होगा? वॉज और वर में, पर यहां नहीं होगा। क्यों? ये है एक तरह का प्रोवर्ब में कहावत है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो पता है अगर कहावत आती है तो इंटरनल टेंस को चेंज हम नहीं करते। तो यहां पर क्या रहेगा? इज द इज रह जाएगा, बाकी रिमेनिंग पार्ट वही का वही रह जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, या ओनली टेंस चेंज नहीं होता है, इसका इज रहा, लेकिन याद रखना प्रोनाउन चेंज होगा और एडवर्ब भी चेंज होगा, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेहा said to Shalu, नेहा said to Shalu, I go there every year, every year। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ आपको, नई चीज है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम जेंडर में हो और दोनों नाउन हो, याद रखना दोनों ही क्या हो? नाउन हो, यानी किसी का नाम हो, तो उनके प्रोनाउन के साथ साथ उनके नेम के आपका नेम भी मेंशन कर सकते हो। कैसे? आप जानते हैं सेड को हम कैसे चेंज कर देंगे? टोल्ड में। तो आंसर क्या बन गया? नेहा टोल्ड शालू। नेहा और शालू एक ही सेंटर में है, देखो है, और दोनों नेम भी प्रॉपर नाउन भी आ रहा है इसके अंदर। तो करेक्ट क्या लगाएंगे हम? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? नेहा। तो नेहा के आपने क्या लिखा? शी। शी तो दोनों ही है। या आई किसके लिए है? नेहा के लिए। तो शी के साथ जाए तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? नेहा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही सेंटर में हो और प्रॉपर नाउन हो, तो उनके प्रोनाउन के साथ ब्रैकेट में उनका नेम भी मेंशन कर सकते हैं। तो हो जाएगा शी नेहा के लिए, वो फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज टू सेकंड, हो जाएगा वेंट। देयर का देयर ही रहेगा एवरी ईयर, ठीक है? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस। हम नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं बेटा। My friend said to me, we saw it long। हम फ्रेंड के लिए कुछ और कर देते हैं, अमित कमल कर देते हैं। कमल said to me, we saw it long time ago, AGO। इधर देखिए बेटा, सब्जेक्ट कमल हो गया, ऑब्जेक्ट मी हो गया, सेंटर विल बी चेंज्ड टू टोल्ड, कमल टोल्ड मी, सेंटर विल बी दैट। अब यहां पर देखिए क्या है? मी है, आप सब जानते हैं आई और मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट है कमल, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? यहां पे लिखते ही लिख देते हैं, पर आप भूल गए आई, यहां जो वी है वी वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। फिर बता दूं आई और वी फर्स्ट पर्सन है जो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो कई बच्चे कमल के हिसाब से ही लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए ये आई नहीं है, यहाँ पर वी है, और वी प्रोनाउन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो याद रखना, बोर्ड एग्जाम में जरूर कहता हूं मैं आपको, व्हेनेवर यू फाइंड वी इन रिपोर्टेड स्पीच, याद रखिए आपको जब भी रिपोर्टेड स्पीच में वी दिख जाए तो वी को आपको चेंज करना है हमेशा दे में, आर को उसके
सेकंड फॉर्म देयर में और अस को उनकी थर्ड फॉर्म देम में। ये याद रखिएगा, बस इतना याद रखना आपको। जब भी वी दिख जाए तो वी को चेंज करना है दे में, आर को देयर में और अस को देम में। यहां पर देखो वी प्लूरल है पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उल्टा रूल हो जाता है ना। तो याद रखिए, रट्टा मार लो, चाहे इस चीज का रट्टा मार लो, मगिंग कर लो कि वी विल बी चेंज इनटू दे, सेकंड फॉर्म आवर विल बी देयर, अस विल बी देम। तो यहां आ जाएगा ही की जगह क्या आएगा, दे आएगा। आप जानते हैं सो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बदलता है हेड में, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा हेड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म उसमें रहेगा दे हैड। सो की थर्ड फॉर्म सीन, एस डबल ई एन। यहां इट है, कल कई बार इट को हम किससे बदल सकते हैं, डेट में बदल सकते हैं, चाहे तो आप इट कई बार डेट में बदल सकते हैं। और डेट का अगर आप इट का इट रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है, इन थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन आप चाहे इट को किससे चेंज कर सकते हैं, डेट में चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम अगो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए, शी से टू मी, उससे मुझसे कहा थैंक यू, THANKYOU, थैंक यू। व्हाट इज द मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, शी सेड टू मी थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड है, एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्स होता है किसी को थैंक्स बोलना, किसी को ब्यूटीफुल बोलना, हैंडसम बोलना, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है, इसमें कनेक्टेड वर्ड मुझे लगेगा इसके अंदर, आपको लग रहा डेट लगेगा, टोल्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सा करना है आपको, जैसे एग्जाम में आएगा शी सेड टू मी थैंक यू, तो आपको एक ही काम करना है, शी सेड टू मी क्या करना है, थैंक की सेकंड फॉर्म रख देना है, क्या होगी थैंक्ड। तो देखो शी क्या हो जाएगा थैंक्ड, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, हो गया आपका आंसर। Whenever you find this word, what is this? Thank you। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किससे जोड़ देगा, थैंक की सेकंड फॉर्म थैंक्स से। तो क्या हो गया, शी थैंक्ड मी। क्या हो गया, शी थैंक्ड मी। अब मान लो एक और एक ऐसा एग्जांपल देखो, बताता हूं आपको। मोहित said to Raj thank you for your help। यही सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में आया। तो आप देखिए कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यहां पर क्या दिया, कॉम्प्लीमेंट्री थैंक यू दिया है। अभी मैंने बताया जब भी थैंक दिखेगा तो सेड टू कैसे बदलेगा, थैंक्ड में। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो क्या है, मोहित सेड टू की जगह थैंक की सेकंड फॉर्म क्या आ रहा होगी, थैंक्ड, THANKED। मोहित ने थैंक कहा, किससे कहा, राज से कहा। थैंक टू की जगह थैंक आ गया, इसमें सेड और टोल्ड कनेक्ट रेड नहीं लगता है। मोहित थैंक राज, आई क्या बच गया 4। अब यहां पर क्या देखो, योर। आप में से कितने बच्चे यू की जीरो फॉर्म जानते हैं, यू, योर, यू। कौन सा पर्सन है, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, राज, तो राज को ही मानेंगे, शी, ही, तो ही की जीरो फॉर्म ही, हिज, हिम। क्वेश्चन में क्या दिया, योर, तो योर के सामने क्या आ रहा है, हिज, तो आ जाएगा हिज हेल्प। तो ये जो थैंक यू वर्ड है ना, ये 2008 में 12th बोर्ड में आया बेटा, 2008 में 12th बोर्ड में आया वो सेंटेंस है थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है, ये चेंज नहीं होते। काफी रूल्स, नंबर ऑफ रूल्स, काफी रूल्स है। अगर एक रूल पढ़ोगे तो इंग्लिश का बोर्ड 2-3 साल में पूरा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी।